हेलो वॉचर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो बाय कोचिट। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि व्यू एक्स क्या होता है। और इसे बेसिकली व्यू थ्री में यूज़ करने वाले हैं, मतलब कि व्यू टू नहीं, मतलब कि व्यू थ्री जो लेटेस्ट है हमारा व्यू जीएस का। तो उसके साथ हम व्यू एक्स यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो व्यू एक्स है वो 4 यूज़ होगा। जैसे कि पता है आपको कि व्यू एक्स टू के लिए हम व्यू एक्स थ्री यूज़ कर देते हैं, ओल्डर वाला। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यू एक्स फोर, मतलब कि जो कि व्यू थ्री जो लेटेस्ट है हमारा अभी व्यू एक्स व्यू जीएस, उसके लिए कैसे व्यू एक्स सेटअप करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। तो उससे पहले ये एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि व्यू एक्स की है अपनी 4.x। मेक श्योर कि आप 4.x पे हो, बिकॉज ये वाला डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे। एंड पहले ये जानने की जरूरत है कि व्यू एक्स होता क्या, लाइक कि स्टेट मैनेजमेंट पैटर्न। आप इसके बारे में डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं, मतलब कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसके डॉक्स पढ़ के आप समझ सकते हैं ये। और थियोरेटिकली ये होता क्या है, लेकिन इन सिंपल टर्म बताऊं तो जैसे कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। तो उसके थ्रू आउट अक्रॉस द कम्युनिकेशन के लिए हम प्रोवाइड एंड इंजेक्ट मेथड यूज करते हैं। बेसिकली मतलब कि कोई हमारा पेरेंट कंपोनेंट है एंड इसके चाइल्ड कंपोनेंट में हमें डेटा पास करना है, तो प्रोऑप्शन प्रोवाइड इंजेक्ट इन सब के थ्रू हम वो सारी काम करते हैं। लेकिन जैसे हमारा एप्लीकेशन लार्ज होता है और जब भी कोई दो कंपोनेंट या सेम ब्रांच पे होते हैं, तो उस केस में हमारे पास ये प्रोवाइड इंजेक्ट मतलब कि बार बार यूज़ करना थोड़ा सा डॉन्टिंग टाइप का हो जाता है। तो इस केस में हम यूएक्स यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल टर्म में बताया मैंने, इसके बारे में ये और भी इससे ज़्यादा यूएक्स क्या है आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सिंपल वर्ड बताऊं तो ये वीएक्स कोई भी एक ऐसा डेटा जो कि क्रॉस द कंपोनेंट शेयर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, म्यूटेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो सबके लिए डायनेमिक सबके लिए एक सा होगा, तो उसको वीएक्स कहते हैं इन नॉर्मल टर्म। ठीक है ना। बाकी इसके बारे में क्या होता है, मतलब कि वीएक्स इज स्टेट मैनेजमेंट पैटर्न प्लस लाइब्रेरी, वही स्टेट मैनेजमेंट वाली चीज़ है ये। तो आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेन फोकस ये नहीं है। मेन फोकस है कि हम कैसे इसको सेटअप करना, बेसिकली हम इसमें यही देखने वाले हैं। तो मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सिंपली कैसे क्रिएट करना आपको पता ही होगा। अगर आप ये व्यू एक्स वाला ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप आई होप कि आपको पता होगा कैसे नॉर्मली कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और ये सब क्या होता है। तो सिंपली मैंने एक ये क्रिएट कर दिया। व्यू एप्लीकेशन है, ये व्यू थ्री पे बेस है और इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक हेलो वर्ल्ड मिलता है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है, हम अपना स्टार्टिंग से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे हम दो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू आउट कम्युनिकेशन करवाएंगे। बेसिकली दोनों सेम ब्रांचेस पे होंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट है हमारा, पहला कंपोनेंट ले लेते हैं हम एग्जाम्पल डॉट एग्जाम्पल कॉम्प डॉट कॉम्प वन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। एंड देन सेकंड कंपोनेंट हो गया हमारा एग्जाम्पल कॉम्प डॉट व्यू। तो हमारे पास दो कंपोनेंट क्रिएट हो चुके हैं और इसका मैं एक नॉर्मल सा स्कैफोल्ड क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब कि स्ट्रक्चर। इसके बाद ये रहा हमारा, ये है, इसको आईडी दे देते हैं। हमारा ये हो गया हमारा कंपोनेंट टू। एंड देन दूसरा है हमारा div कंपोनेंट वन है हमारा। ठीक है, तो id इक्वल टू कॉम वन। तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ चुके हैं। यहाँ पे मैं नाम भी देता हूँ कि डिस्प्ले हो थोड़ा सा, एग्जाम्पल कॉम वन। ये हमारा कंपोनेंट वन है और ये हमारा कंपोनेंट टू होगा। मैं आपको ये भी इसको भी नाम दे देते हैं कि इजली पढ़ने में हो। एग्जाम्पल कंपोनेंट टू। ठीक है, नाउ इन दोनों को रजिस्टर कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली यूज कर लेते हैं ताकि हम और इसके अक्रॉस हम वो कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब कि वीएस का हेल्प करके, वीएस की हेल्प से चीज़ें इधर उधर म्यूटेट एंड ट्रांसफर, मतलब कि जो भी एक्सेस करेंगे डेटा के उसको म्यूटेट करेंगे उसके क्रॉस। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट में। तो पहला यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करेंगे एग्जाम्पल कंपोनेंट वन में, एंड देन एग्जाम्पल कंपोनेंट टू की हेल्प से हम उस डेटा की म्यूटेट करेंगे, मतलब कि चेंज करेंगे। क्योंकि ऐसे हम प्रोवाइड एंड इंजेक्ट के थ्रू करते हैं बेसिकली। लेकिन वो भी इस स्टेज पे जहाँ पे दोनों ब्रांच दोनों कंपोनेंट सेम लेवल पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन ये व्यूएक्स के अब से इतना ईजी हो जाता है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों को रजिस्टर कर देता हूँ। तो पहला कंपोनेंट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कॉम्प एंड वन। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट हो गया। ये एग्जाम्पल कंपोनेंट टू, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। और रुक जाओ, ये रहा।
ठीक है। और दूसरे कंपोनेंट को भी अपना रजिस्टर कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे कंपोनेंट में रजिस्टर कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। यानी यहाँ पे सिंपली हम इसको नाउ इस कंपोनेंट को कॉल कर पाएंगे comp1। सिमिलरली इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड ये रहा 2। तो हमारा दोनों रेडी हो चुका है। एंड देखेंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल कंपोनेंट 1, एग्जाम्पल कंपोनेंट 2 दोनों का साइज, कंपोनेंट 2 में आई थिंक H3 है, कंपोनेंट 1 में H1 है, तो इसको भी H3 कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक था कि जैसे ये कंपोनेंट क्रिएट करके रजिस्टर करना था, ये वाला हमारा मेन सेटअप था, मतलब कि बेसिक सेटअप था। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम Vuex सेटअप करेंगे, तो उसके लिए ये वाला डॉक्यूमेंटेशन आपको Vuex की जाना है। इसका डॉक्यूमेंटेशन ही खुद बहुत मस्त है, मतलब कि आप पढ़ के खुद समझ सकते हो, इतना आसान है, मतलब कि Vue.js का डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें Vuex पे जाना है आपको, मैं इसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 4.x पे, मतलब कि 4 वर्जन Vuex 4 पे मेक श्योर आप हो, बिकॉज Vuex 3 ये उसके लिए था जब हमारा Vue 2 हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अभी Vue 3 यूज़ कर रहे हैं जो लेटेस्ट है, तो उसके लिए हमें Vuex 4 यूज़ करना है। ओके, सो हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आ जाए तो आपको सिंपली एक ये कमांड है npm install vue @next -save। तो आपको ये कमांड डाल लेना है, एंड देन इट विल टेक सम टाइम, उसके बाद आपको इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एंड उसके बाद it will go। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एंड ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, नीचे जाएंगे अब जाएंगे गेटिंग स्टार्टेड में। तो हम यहाँ पे स्टोर क्रिएट करेंगे बेसिकली। जैसे कि आपने अगर Vue 2 में यूज़ किया होगा तो सिंपली स्टोर क्रिएट करेंगे src फोल्डर के अंदर, जो कि फोल्डर होगा बेसिकली। और यहाँ पे एक index.js क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे अपना Vuex का स्टोर क्रिएट करेंगे, मतलब कि वही इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो index.js में आपको पहले क्या करना है, तो आपको Vuex में इस बार हम इस तरीके से करते हैं कि क्रिएट स्टोर एक फंक्शन है, आपको वो इंपोर्ट करना है, क्रिएट स्टोर फ्रॉम Vuex। ठीक है, एंड उसके बाद आपको एक स्टोर इंस्टेंस क्रिएट करना है, क्रिएट स्टोर का, और इसको स्टोर वेरिएबल में मतलब कि स्टोर कर लेते हैं। तो क्रिएट स्टोर, एंड ये क्रिएट स्टोर एक JS ऑब्जेक्ट लेता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं जो कि मेन होती है। एक तो होती है स्टेट, और दूसरी होती है म्यूटेशन, एंड एक होती है एक्शंस। क्या क्या होती है मैं आपको वो भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन मैं सारे के बारे में भी डिटेल में नहीं बात कर सकता, बस आपको एक ओवरव्यू दिखाने वाला है कैसे, बाकी आप पढ़ सकते हैं। एक्शन, इसके बाद एक होता है हमारा गेटर्स। तो ये 4 चीज़ होती है जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो सिंपल वर्ड, स्टेट में अपना डेटा स्टोर करते हैं। म्यूटेशन जो होता है बेसिकली स्टेट में कोई भी डेटा में छेड़ना हो, मतलब कि म्यूटेट करना हो, चेंज करना हो, अल्टर करना हो, तो उसके लिए म्यूटेशन उसके थ्रू करते हैं। एंड एक्शंस का यूज तब करते हैं कि कोई हमारा ऐसा टास्क है जो कि असिंक्रोनस है, मतलब कि असिंक एंड अवेट यूज कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे वैस उस तरह की एपीआई कॉल्स एंड इस तरह की चीज़ें हो गए जहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो वहाँ पे वो वाले फंक्शंस और वो वाले जितने भी टास्क होते हैं वो भी एक्शंस पे करते हैं। और एक्शंस का यूज़ करके हम डायरेक्टली स्टेट को म्यूटेट नहीं करते कभी भी। अगर हमें म्यूटेट करना है तो उसके लिए हम पहले एक्शंस में म्यूटेशंस का यूज़ करते हैं, एंड देन बेसिकली एक्शंस म्यूटेशंस का यूज़ करता है, एंड उसके थ्रू वो स्टेट को अल्टर करता है। तो ये सारा कैसे वर्क करता है मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दे देता हूँ। और इसके अलावा एक और होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल होता है कि जैसे कि हमारा, आप कॉमन सी बात है कि आप सारे की सारी यहाँ पे नहीं लिखोगे, आपको इसको तोड़ना हो मॉड्यूल्स में। तो मॉड्यूल्स में मतलब कि तोड़ के आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं मॉड्यूल्स के अंदर। बट वो हमारे इस वीडियो का पार्ट नहीं, बिकॉज वो थोड़ा सा आप खुद भी देख सकते हो, मतलब कि नॉर्मली जो मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, मतलब कि वही, मतलब एक पूरे एक लार्ज कोड को तोड़ के मतलब कि मॉडल्स बना देना, और सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो मॉडल्स। एंड हमारा ये होने के बाद अब बेसिकली आज इसमें नोटिस किया मैंने कि इसमें स्टेट को डिफाइन इस तरीके से करते हैं। आई डोंट नो कि मैंने इस तरीके से यूज़ तो नहीं किया इसमें, लेकिन इस तरीके से इसमें डिफाइन करते हैं स्टेट के केस में। बाकी सब ऐसे सेम है, ठीक है। और स्टेट को आपको एक फंक्शन की तरह दिखाना होगा जो कि रिटर्न करेगा जो भी आपकी डेटा है, एंड बाकी म्यूटेशन सेक्शंस एंड गेटर्स इस तरीके से। एंड नाउ लास्ट थिंग क्या करना है हमें, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, हमारा जो स्टोर इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है ये वाला इंस्टेंस, उसको कर देते हैं। और नाउ उसमें लास्ट दिखा है ऐप डॉट यूज स्टोर करना है, मतलब कि हमारा जो इंस्टेंस ऐप है जो कि हमारा मेन डॉट जीएस में, जो कि हमारा ये वाला ऐप है, ये यूज़ करेगा हमारा स्टोर, ठीक है, बिकॉज यही रूट एलिमेंट हमारा।
तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्रिएट ऐप को एक कॉन्स्ट ऐप वेरिएबल की तरह इनसाइड स्टोर कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे ऐप डॉट माउंट कर देते हैं ये वाला, एंड देन यहाँ पे आपको अपना स्टोर कॉल करना है, मतलब कि इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम डॉट स्लैश स्टोर स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस। आप नॉर्मली ये भी डाल सकते हैं बिकॉज इंडेक्स डॉट जे एस वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है किसी फोल्डर के इनसाइड। और ना उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्स्ट ऐप डॉट यूज, अब सिंपली आपको स्टोर डालना है, दैट्स ऑल। सॉरी, कॉन्स्ट तो मैं डाल दिया, ऐप डॉट यूज स्टोर। नाउ यू आर रेडी टू गो आई थिंक। इतना करने के बाद आपका सारा रेडी हो चुका है, एंड अब आप ट्राई करोगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हमारे पास अभी स्टोर में कोई डेटा नहीं है तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ट्राई करते हैं एक्सेस करने के लिए, मतलब कि डेटा डिफाइन करते हैं। तो एक काउंट जो कि सबसे बेसिक है, काउंट हमारा 0 है, तो हम इस डेटा को एक्सेस करने वाले हैं इनसाइड आवर कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट 1 के अंदर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको सिंपली जो सबसे ईजिएस्ट तरीका है उसको एक्सेस करने का, आपको जैसे ही कोई डेटा डिफाइन करते हैं वहाँ पे आपको डॉलर स्टोर का यूज़ करके आप वो कर सकते हैं, डॉलर स्टोर स्टेट डॉट, उसके बाद था काउंट, जो भी आपका वेरिएबल का नाम है। अगर अब आप देखोगे तो आई थिंक 0, तो ये हमारा एक्सेस हो चुका है। अगर मैं चेंज करता हूँ डेटा को दिखाता हूँ, जैसे कि 1, तो 1 चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल कंपोनेंट 1 के अंदर हमने एक डेटा डिफाइन कर दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू म्यूटेट दिस डेटा विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल 2। ठीक है, इसके लिए तो हम म्यूटेशंस यूज करेंगे। ठीक है, म्यूटेशंस, एक्शंस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम कोई भी असिंक्रोनस कॉल नहीं यूज कर रहे हैं। ऑल्दो आप असिंक वाला कॉल उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि कोई भी एपीआई कॉल हो आपको वो एक्शंस के अंदर ही डिफाइन करना है, मतलब कि रिकमेंडेड यही है कि एक्शंस के अंदर डिफाइन करना है। एंड इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जिसमें आप बस डेटा को अल्टर कर रहे हो, स्टेट वाले डेटा को, तो आप वहाँ पे म्यूटेशंस यूज कर सकते हो। लेकिन कोई भी एपीआई कॉल्स है तो आपको उसको आपको एक्शंस में दिखाना है, बट यहाँ पे हम बस डेटा को अल्टर करना चाहते हैं जो कि हमारा स्टेट वाला डेटा है। ठीक है, तो उसके लिए हम म्यूटेशंस डिफाइन कर लेते हैं, इंक्रीमेंट म्यूटेशंस के अंदर डिफाइन कर लेते हैं ये चीज़ को। तो यहाँ पे वो क्या करना है, इंक्रीमेंट के अंदर आपको एक वो डिफाइन करना होगा कि क्या इंक्रीमेंट करना चाहते हो। तो स्टेट आपको एक बाय डिफॉल्ट वो डालना होगा, डिक्लेयर करना होगा, ये वाली चीज़ वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। एंड देन यहाँ पे आपको स्टेट डॉट काउंट प्लस प्लस, मतलब कि हमारा एक नंबर से स्टेट बढ़ेगा, मतलब कि नॉर्मली इसका मतलब यही है। ठीक है, तो स्टेट हो गया हमारा ये जो कि वेरिएबल है, ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है, देन डॉट काउंट प्लस प्लस। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, कंपोनेंट 2 में जाना है, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन, और इसमें एक क्लिक हैंडलर में एक फंक्शन डालते हैं, इंक्रीमेंट नंबर। ठीक है, ये डिफाइन करेंगे अपना फंक्शन नीचे, इंक्रीमेंट नंबर बटन। आपको क्या करना है नॉर्मली, अब यहाँ पे एक मेथड्स डिफाइन कर लेते हैं, इस मेथड्स के अंदर हम इंक्रीमेंट नंबर डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे आपको आपको अपना जो म्यूटेशंस है जो इसके अंदर ये वाला पर्टिकुलरली ये कॉल करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे example1.view में, सॉरी example2.view में, एंड यहाँ पे वो डिफाइन कर देंगे, सॉरी दिस डॉट डॉलर। यहाँ पे दिस लिस्ट यूज किया है कि बिकॉज कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं आपको, मैं दिस का यूज करके करना होगा बिकॉज मैं डिफाइन नहीं किया कहीं पे। स्टोर डॉट कमिट यूज करते हैं जब भी मैं कोई म्यूटेशन फायर करना होगा, और इसके अलावा अगर कहीं कोई एक्शंस वाले फंक्शन यूज करने हो तो वहाँ पे डिस्पैच करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम म्यूटेशंस यूज कर रहे हैं, म्यूटेशन यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम कमिट यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन सा मतलब कि म्यूटेशन यूज करना चाहता हूँ, तो सबका यूनिक नेम होता है, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट डाल देते हैं, यही नाम था हमारे म्यूटेशन का। एंड इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तब जब भी कोई बटन क्लिक होगा क्लिक तो इंक्रीमेंट नंबर ये फायर होगा, मतलब मेथड कॉल होगा, तो इसके अंदर हमारा ये म्यूटेशन फायर होगा, इंक्रीमेंट है जो कि है हमारा इंक्रीमेंट यहाँ पे ये है। तो ये स्टेट को लेके इसमें उसकी जो काउंट वेरिएबल है हमारा उसको मैं एक ऐड कर देगा, तो ये हमारा काउंट वेरिएबल है, इसमें ऐड कर देगा। तो ये काउंट वाला जो चीज़ है ये बढ़ना चाहिए ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से। ठीक है, तो हमारे जितने भी डेटा होगा और जितने म्यूटेशंस और अल्टरेशन होंगे उसके सारे हमारे स्टोर मैनेज होंगे। तो अब देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं, आई होप करना चाहिए। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट नंबर है हमारा, इस पर क्लिक करते हैं,
तो आप देख सकते हो कि ये बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये अलग कंपोनेंट है, सेपरेट कंपोनेंट है, ये अलग सेपरेट कंपोनेंट है। तो इस तरीके से दोनों में डेटा पास ऑन हो रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी व्यूएक्स यूज कर सकते हो आप अक्रॉस द चीज। एंड इसके अलावा अब देखने वाले हम एक्शंस कैसे यूज करना है इसमें। तो गेटर्स यूज कैसे करना है वो भी बता देता हूँ मैं। मतलब गेटर्स यूज तब करते हैं मतलब कि जब आपका डेटा हो, ठीक है, और डेटा नेस्टेड हो। मान लो कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ गेटर्स का। मतलब गेटर्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब रेयरली यूज़ करता हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो जैसे पर्सन हो गया कोई, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें नेम हो गया, एंड मैं डाल देता हूँ जॉन, एंड उसका एज हो गया 18, ठीक है। तो गेटर्स का यूज़ कब करते हैं, तो मान लो कि मैं चाहिए कि पर्सन नेम, ठीक है। मतलब देखो चीज़ों को ना जस्ट लाइक कंप्यूटर फंक्शन यूज़ करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, तो ये कंप्यूटर फंक्शन की तरह ही काइंड ऑफ काम करता है। तो यहाँ पे हम स्टेट डिफाइन करते हैं, स्टेट चाहिए, एंड इसके अंदर रिटर्न करते हैं बेसिकली कि हमें क्या चाहिए, स्टेट डॉट पर्सन डॉट नेम, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली कोई भी डेटा हो तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं गेटर्स का, और ताकि उसको डायरेक्टली कॉल कर सकें। एग्जाम्पल कंपोनेंट के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे कॉल करते हैं डॉलर स्टोर डॉट स्टेट डॉट पर्सन, सॉरी गेटर्स, आई थिंक गेटर्स डॉट पर्सन नेम, आई थिंक ऐसे ही एक्सेस करते हैं, बिकॉज बहुत दिन से यूज़ नहीं किया मैंने गेटर्स वाला। तो आई, हाँ इस तरीके से तो जॉन एक्सेस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो स्टेट के ऊपर रैप करके जो उसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके मतलब कि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये स्टेट को मॉडिफाई नहीं करता हमारे स्टेट वाले डेटा को, इसको एक्चुअली मॉडिफाई नहीं करता हमारे किसी भी डेटा को, ये बस उसको प्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है, ठीक है। जैसे कि मैं काउंट चाहता हूँ, काउंट का सेकेंड नंबर हो, जैसे कि डबल काउंट, तो ये एक्चुअली में काउंट को ये म्यूटेट नहीं करेगा। जैसे कि दिखाता हूँ उसमें, तो मैं क्या करते हैं, रिटर्न काउंट प्लस काउंट, आई मीन स्टेट डॉट स्टेट डॉट, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली गेटर्स डॉट डबल काउंट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि 2 4 8 10 12 ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या कर रहा है ये, बस जो भी हमारा डेटा है उसको रैप करके उसमें थोड़ा सा अल्टर करके वो आपको दिखा रहा है। ये एक्चुअली में डेटा को किसी मॉडिफाई नहीं कर रहा, मतलब कि काउंट हमारा जितना था उतना ही है। मतलब कि एक्चुअली जो म्यूटेशन वाले जो चीज़ होते हैं, यहाँ पे हम डेटा को अल्टर करते हैं, यहाँ पे बस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं गेटर्स वाला चीज़ जो है। एंड एक्शंस वाला चीज़ जो है उसमें एपीआई कॉल करना, कोई मे बी कहीं पड़ा हो तो मैं दिखाता हूँ। जेसन प्लेस होल्डर, वहाँ पे आई थिंक डेटा होगा, कोई एपीआई पड़ा होगा। तो ये भी एग्जांपल इसका भी दिखा देता हूँ कैसे है। माई जेसन मे भी मिल जाए मुझे, आई थिंक ये काफ़ी होगा, लेट मी चेक, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा पोस्ट है, ठीक है। ये असिंक्रोनस फंक्शन है, मतलब कि एपीआई कॉल है। तो इस केस में हम उसका यूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज कि आपके पास कोई डेटा नहीं है अवेलेबल, ठीक है। एक डेटा डाल देते हैं, पोस्ट डेटा, ये एग्जैक्टली स्टार्टिंग में एम्प्टी होगा हमारा, इसको हम भरेंगे, ये स्टेट हमारा, इसको हम भरेंगे थ्रू एक्शंस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल टू में मैं डालता हूँ यहाँ पे बटन, सिमिलरली गेट पोस्ट डेटा, ठीक है। ये असिंक्रोनस कॉल होगा हमारा, एंड यहाँ पे जाएगा कॉल पोस्ट एपीआई, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। कॉल पोस्ट एपीआई, एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि कैसे कॉल करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं करते कभी फ्रंट एंड के डायरेक्ट, मतलब कि जहाँ पे हम काम का कंपोनेंट के इनसाइड एपीआई कॉल नहीं करते। तो यहाँ पे मैं एक्सीओस का यूज़ करता हूँ, एक्सीओ सेव। थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो तो थोड़ा स्लो डाउन करके देख लेना, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में, मैं ट्राई करूँगा। मैं उतना एक्टिव तो नहीं रहता, लेकिन हाँ ट्राई करूँगा कि मैं उसको
आंसर कर दूँ। तो कॉल पोस्ट एपीआई, ठीक है। तो हमारे एक्शंस के अंदर हमें डिफाइन करना है कि गेट पोस्ट डेटा, मतलब कि गेट पोस्ट एपीआई कॉल, मतलब कि मैंने बहुत गंदा सा नाम लिया है, बट कोई ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सियोस का यूज करेंगे कॉल मारने के लिए। इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, आई थिंक दैट्स इट। और नाउ क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, आई थिंक इसको असिंक्रोनस फंक्शन रिस्पॉन्स इक्वल टू एक्सियोस डॉट गेट, जो सिंपली एपीआई कॉल मारते हैं, आपको पता होगा कैसे करना, ये नॉर्मल सी चीज़ है। गेट पोस्ट, ठीक है, एंड इसको देन कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। अब नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, एक पोर्शन है कि हम क्या कर सकते हैं कि स्टेट को कॉल किया हमने और स्टेट को अपडेट कर दिया, स्टेट में जो हमारा पोस्ट डेटा उसको अपडेट कर दिया इस डेटा से। लेकिन डायरेक्टली हम स्टेट को नहीं छेड़ते थ्रू एक्शन। यहाँ पे हम कमिट एक फाइल करेंगे, वो कमिट में एक डेटा पास करते हैं और देन वो कमिट फर्दर पास करता है डेटा को, लाइक ये कमिट डिफाइन करते हैं, अपडेट डेटा स्टेट डालते हैं, एंड देन आई थिंक यहाँ पे डेटा पेलोड जाता है। पेलोड मतलब कि डेटा, मतलब कि जो भी पोस्ट डेटा है, सिंपली नाम दे देता हूँ मैं, ज़्यादा समझ आएगा आपको अच्छे से। पोस्ट डेटा, तो यहाँ पे डाल देते हैं अपडेट पोस्ट डेटा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, स्टेट डॉट पोस्ट डेटा को लेगा एंड देन हमारा जो पोस्ट डेटा इस कमिट में फायर होगा जाएगा, उससे अपडेट कर देगा। तो ये पोस्ट डेटा हम पास करने वाले हैं इस कमिट को जब कॉल करेंगे। तो इस कमिट को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करेंगे, तो यहाँ पे कोई स्टोर का यूज़ नहीं करना होगा। तो स्टोर डॉट करके यहाँ पे सिंपली हम कमिट एंड हमारे पास जो भी डेटा का नाम है, क्या नाम है, अपडेट पोस्ट डेटा, एंड वहाँ पे हमारे पास जो लास्ट डेटा है ये रहा, ये वाला डेटा, तो ये डेटा जाएगा यहाँ पे कमिट वाले में अपडेट पोस्ट डेटा के पास, एंड देन यहाँ पे ये पोस्ट डेटा अपडेट हो जाएगा हमारे स्टेट डॉट पोस्ट डेटा के पास, ठीक है। तो अब ये पोस्ट डेटा भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, रिप्रेजेंट करने के लिए, देखने के लिए कि है कि नहीं। स्टेट डॉट पोस्ट डेटा, आई थिंक यही था, आई थिंक यही नाम था, पोस्ट डेटा, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। अब ट्राई करते हैं चलाने का। तो हमारे पास अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है, जैसे हम गेट पोस्ट डेटा पे ने इसको भरा था, नहीं भरा था सॉरी, तो हाँ, तो हमारे पास ये एक्शंस में डिस्पैच हो गया है। तो अभी ये वाला जो एक्शंस है हमारा, इस एपीआई कॉल को हम यूज़ करेंगे इनसाइड एग्जांपल कंपोनेंट 2। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं दिस डॉट डॉलर स्टोर डॉट डिस्पैच, और हमारा जो उस एक्शन का नाम है, एक्शन फंक्शन का नाम है, एंड देन इसको भी कॉल कर देते हैं बिकॉज ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है एंड आई थिंक अब वर्क करना चाहिए। हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये अपडेट कर देगा इसको। अपडेट किया, नहीं किया, लेट मी चेक कि कहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, कुछ तो गड़बड़ किया। हाँ, तो यहाँ पे मैंने अवेट कॉल नहीं किया था, तो माय मिस्टेक। एंड इसके बाद आई थिंक अब वर्क करना चाहिए। तो जैसे मैं गेट पोस्ट डेटा पे करता हूँ क्लिक, और हमारा डेटा अपडेट नहीं हुआ, ओके। रिस्पॉन्स डॉट डेटा इज नॉट अ फंक्शन, रिस्पॉन्स सॉरी, अब करते हैं, ठीक है। तो अब चलना चाहिए। तो इस तरीके देख सकते हैं कि अब डेटा आ चुका है, अपडेट हो चुका है। तो सिंपली यही था ओवरव्यू, मतलब ओवरव्यू दे दिया, और बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड एंड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा समझना है थियोरेटिकली, थोड़ा सा प्रैक्टिकली, दैट्स ऑल। एंड तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि नॉर्मली हम स्टोर का यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट का, यूएक्स का, कि ताकि हम एक सेम टाइप ऑफ डेटा अक्रॉस द कंपोनेंट शेयर कर सकें, जिसकी वैल्यू अक्रॉस द कंपोनेंट सेम हो, सेम तरह से म्यूटेट हो, मतलब कि सबके लिए सेम हो, मतलब कि समझ रहे हो ना।
एंड इस स्टोर के अंदर हमारे पास चार चीज़ होती हैं बेसिकली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। स्टेट होती है, स्टेट में जहाँ पर डेटा सेव करते हैं। म्यूटेशंस यूज होता है हमारा, म्यूटेशन पार्ट, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टेट के डेटा को चेंज करने के लिए। एंड देन हमारे पास होता है एक एक्शन वाला चीज़। एक्शन हम जब भी कोई एपीआई कॉल्स और कोई भी ऐसी टाइम वाली चीज़ करते हैं, मतलब कि थोड़ी सी टाइम लगने वाली चीज़, तो वहाँ पे एक्शंस का यूज़ करते हैं हम। एंड गेटर्स, जब भी कोई डेटा को सिंप्लीफाई करके और प्रेजेंट करना मेरी तरफ से। गेट्स का आई एम नॉट श्योर दैट, बट मैंने इसीलिए यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। तो इतना चीज़ होता है। एंड जब भी आप डेट स्टेट को कॉल करना चाहते हो तो वही सिंपली दिस डॉट डॉलर स्टोर डॉट स्टेट, और आपको स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करना है तो दिस डॉट लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। एंड इसका ईजिएस्ट मेथड भी होता है कॉल करने का, तो आप वो भी देख सकते हो कि कैसे करना है। लाइक मैप गेटर्स को देख लेना आप कैसे करना है, इसका और भी अच्छा मेथड होता है कि आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो गेटर्स के लिए स्टोर डॉट गेटर्स डॉट डबल काउंट, म्यूटेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं कमिट मेथड, एंड एक्शन वाले फंक्शन के लिए करते हैं डिस्पैच। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब किया ना मत जाइए, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।